नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं जंतर मंतर पर, जहां कांग्रेस पार्टी एक धरना दे रही है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के लिए। ये मांग बहुत समय से पेंडिंग है। 2019 में आपको पता है जब 370 हटा तो जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और अभी तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि चुनाव भी हो चुके हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कार्यरत हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस मुद्दे की गहराई और क्या कहते हैं इस बारे में कांग्रेस के नेता। बने रहिए हमारे साथ। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको खुल के काम नहीं करने दे रहे। पावर जो है होम एलजी साहब के पास है, आईएएस जेकेएस की ट्रांसफर एलजी साहब करते हैं। मैं मंत्री हूँ तो मैं अपनी मर्जी का प्राइवेट सेक्टर तक नहीं लगा सकता। हमारी जनता सफर कर रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है और माफिया राज है, हमारा लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, खुली लूट बची है जम्मू में और वो लड़ाई हम सड़कों पे लेके आए हैं। अब इसको मूवमेंट बनाएंगे और ये इनसे संभाली नहीं जाएगी। सेंट्रल रूल स्टेट है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले दिनों जिस तरीके से हमले हुए, क्या यही वजह है कि वहाँ की जो केंद्र सरकार संभाल नहीं पा रही है? ये बोल रहे हैं कि हमने वहाँ मिलिटेंसी खत्म कर दी, फिर हमले क्यों हो रहे हैं? पहलगाम में हुआ तो 85 दिन के बाद एलजी साहब बोलते हैं जी मैं ओन करता हूँ, क्योंकि पता था कि इनके कपड़े उतार देंगे पार्लियामेंट में। उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर दी। एज ए यूटी हमारे माई बाप तो अमित शाह जी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करे ना। पहलगाम वाले कहाँ गए? मार के कहाँ चले गए वो लोग? यही सवाल कल संसद में भी उठा, लेकिन लग रहा है कि सरकार सवालों से भाग रही है। सवाल तो ये सरकार, मोदी सरकार तो सवालों को जवाब देती नहीं है, उनको डिफ्लेक्ट करेगी, आगे पीछे करेगी। आप कभी जम्मू आकर देखो, जम्मू में क्या जुल्म तशद्दुद हो रहा है। बिल्कुल जैसे हमने ऑक्युपाइड टेरिटरी बने हुए वहाँ, विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने देते। कल हमने जम्मू में प्रदर्शन किया, फिर हमने 2-3 बैरियर तोड़ के आगे निकले हैं। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, हम कोई वायलेंस थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार लगातार ये बात कहती है कि जब तक ये यूटी रहेगी तब ज्यादा विकास होगा। 370 हटाने के बाद बिल्कुल झूठ है। लूट खसूट मची हुई है वहाँ। जो बाहर की कंपनी है, फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, ये बन रहा है। रात को बोलते हैं सुबह यहाँ चाहिए मेरे को लगाना क्रशर, वहाँ लग जाता है। हमारे संसाधनों की लूट बची हुई है। रेत बजरी हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है और अनसाइंटिफिकली माइनिंग हो रही है। जहाँ तक जेसीबी को जाता है ना, वहाँ उतना निकाल लेते हैं। साइंटिफिकली आप 3 मीटर से ज्यादा डिगिंग नहीं कर सकते। यानी दावा कुछ और किया जा रहा है। बिल्कुल झूठ है और देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आपको लगता है स्टेटहुड अगर मिलेगा तो ज्यादा बेहतर विकास? हम देखो, हम जम्मू स्टेट जो थी पहले खुशहाल थी। हमारे वहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ियाँ कुछ नहीं था, लोग गरीब थे, आपको 2 वक्त तक खाना मिलता था। जब से ये आए आप जम्मू की हालत देख लो, हालत क्या, और वहाँ क्राइम कितना बढ़ गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तो फर्क आया है। पत्थरबाजी बंद हो गई है, टूरिज्म बढ़ गया है, कुछ चीजें तो सुधर भी रही हैं। टूरिज्म शहर में थोड़ा सा बढ़ा था, बिल्कुल जीरो वहाँ। पहलगाम की वजह से हो गया ना। पहलगाम की वजह से हो गया, तो पहलगाम की नलायकी है ना। जब इनके इनपुट था, रोका क्यों नहीं? वहाँ इतने ज्यादा टूरिस्ट इकट्ठे थे, वो बोलते यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले राज्य था तो तब भी इस तरह के हमले होते थे, तो क्या बदल जाएगा फिर? देखो, पहले राज्य में हमने कंट्रोल कर लिया हुआ था, छोटी मोटी घटनाएं थी। अब तो जम्मू में फैल गया पूरा ये। आप किश्तवाड़ में देख रहे हो, जम्मू में बिल्कुल पीसफुल था। जम्मू में कितनी घटनाएं आपने सुनी होंगी। अब तो जम्मू की तरफ आ गया मिलिटेंसी ये, और हमको स्टेट वापस दे दो, हम उसमें खुश हैं। हम अपनी खुशहाल स्टेट बना के रखेंगे। यूटी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेट वापस चाहिए। आप भी कश्मीर से यूथ है, आपको क्या लगता है यूथ के लिए क्या बेटर हो सकता है अगर स्टेट वापस? देखिए मैम, 5 अगस्त 2019 को मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए वो काला दिन होगा, जब पार्लियामेंट के अंदर जो है ये कानून लाया गया जिसमें बाइफिकेशन हुई जम्मू कश्मीर की। और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि एक स्टेट को तोड़ के इन्होंने 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारा पानी, हमारा रेत, हमारी रोजगार जो है वो दूसरे स्टेट्स को मिला। हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी वो भी इन्होंने बाहर भेजने का कार्य किया। जैसे आपने बात की मिलिटेंसी की, पहले जो सिचुएशन थी, पहले लोग डर के जो है वो गोली उठाते थे, पर आज जो पहलगाम अटैक हुआ है वहाँ पर छरेआम जो है वो गोली दिखा के जो है पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि कश्मीर के अंदर यहाँ पर ये बात करते हैं 370 के बाद और जो हमारी स्टेटहुड तोड़ने के बाद यहाँ पर अमन और शांति आई है। मैं कह देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, जो कश्मीर का सपना आपने देखा था और सिचुएशन जो है वो ग्राउंड लेवल में बिल्कुल अलग है। लेकिन युवा के लिए खासतौर से कहा जाता है कि पहले युवा जम्मू एंड कश्मीर में पत्थर फेंकी बाजी करते थे, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अब सब कुछ बदल रहा है, तस्वीर वहाँ बदल रही है। मैम, अगर आप देखना चाहे तो हरियाणा के बाद दूसरे नंबर जो स्टेट आती है अनएम्प्लॉयमेंट में, वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ का बच्चा जो है वो बेरोजगार है। कोई भी भर्ती यहाँ पर होती है, आप देखिए फॉरेस्ट की भर्ती हुई है, वहाँ पर जेकेएस भी कंडक्ट कराती है। 4 साल से वो भर्ती पेंडिंग में है। अगर आप रोजगार नहीं दोगे हमारे यूथ को, तो यूथ अगर कुछ भी अगर प्रदर्शन करता है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। आज भी यहाँ पर युवा, हमारी एनएसयूआई, हमारी यूथ कांग्रेस यहाँ पर बढ़ चढ़ के यहाँ पर आई है और हमारा मोटिव यही है
कि हमारी जो रोजगार है वो मिलना चाहिए, और जो हमारा दर्जा, हमारी जो डोगरा आइडेंटिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी, जो हमारा पहचान है, जो हमारी रियासत है, उसे बहाल करना आपको चाहिए। लगता है स्टेटहुड होगा तो ये सब चीजें वापस से एस्टेब्लिश? बिल्कुल, आप देखिए पिछले दिनों हमारे जो LOP है, हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जो लेटर है जो प्रधानमंत्री जी को भेजा है, हम यही आशा करते हैं जो अभी अगस्त सेशन 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रिस्टोरेशन बिल लाया जाए, जिससे हमारी स्टेटहुड हमारे जम्मू कश्मीर को मिले। ये कश्मीर के लिए आप जो मांग कर रहे हैं इसमें, तो आप कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस तो मांग उठा रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला तो विधानसभा में बोल चुके हैं कि अभी वो हालात नहीं है कि मैं स्टेटहुड मांगू केंद्र से। तो आप किस वजह से उनसे अलग जाके, आप तो उनके साथ सरकार में हैं, उनके भागीदार हैं, तो उनसे अलग स्टैंड क्यों ले रहे हैं आप? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो वादा किया था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इन्होंने यहाँ पर हमारी इलेक्शन कंडक्ट करवाई। उसके बाद जो तीसरा इनका प्रॉमिस था वो ये था कि आपको स्टेटहुड मिली जाएगी, बट उसके बाद जब इनका नतीजा बीजेपी का नहीं आया, जब यहाँ पर स्टेट असेंबली में बीजेपी की सरकार नहीं आई, तो इन्होंने स्टेटहुड को डिले किया। थैंक यू।